जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो जब जबान खोलते हैं आग उगलते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे दिल की बात कहते हैं। प्लीज वेलकम ऑल इंडिया MIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी। आज के इस शो में हमारे जज हैं भास्कर के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर अभिलाष खांडेकर। और आपकी अदालत में आज का ये इंटरेस्टिंग मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज अभिलाष खांडेकर की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई की इजाजत दी जाती है। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, हम इल्जाम लगाएं ओवैसी साहब पर, एक नजर डालेंगे असदुद्दीन ओवैसी के पॉलिटिकल करियर पर। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रेसिडेंट हैं। असदुद्दीन ओवैसी और इनके परिवार का पुराने हैदराबाद इलाके में काफी रसूख है। ये इस इलाके से 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के फादर सलाउद्दीन ओवैसी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 6 बार लगातार चुनाव जीते थे। असदुद्दीन ओवैसी पुराने हैदराबाद से 2 बार MLA भी रह चुके हैं। लंदन से लॉ ग्रेजुएट असदुद्दीन ओवैसी एक असरदार स्पीकर हैं। ये अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी माइनॉरिटीज के लिए इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग और आर्किटेक्चर के 10 कॉलेज चलाते हैं। इनके 2 हॉस्पिटल भी हैं। लंदन से लॉ ग्रेजुएट असदुद्दीन ओवैसी आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर। आपकी अदालत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी साहब, बहुत सारे भाषण मैंने आपके सुने, इंटरनेट पर बहुत सारे लोग आपके वीडियोस को पसंद करते हैं। आप जो भाषा बोलते हैं बहुत स्वीट, अच्छी भाषा आप बोलते हैं। जैसे 31 मई 2014 को एक बड़े आदमी के बारे में आपने कहा वो कुत्ता है, उसकी नस्ल कुत्ती, सब कुत्ते। वो जो पब्लिक मीटिंग थी हमारी, उसमें उसके उसी दिन बेंगलुरु में 6 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें से 2 पर गोली मारी गई थी, जो हैदराबाद को आ रहे थे। और उनका टारगेट पुलिस ने बताया कि शायद वो मुझे या हमारे किसी MLA को। तो उस पस मंज़र में वो बात कही गई। मगर ये जो उसको कट एंड पेस्ट जॉब किया गया, एक ज़ेम TV कुछ वेबसाइट है पाकिस्तान का, उसी के ज़रिए मुझे मालूम हुआ। अब ये तो बताइए किसके बारे में कह रहे थे आप? नहीं सर, अब जिसके बारे में कहना था उनके बारे में उनको मालूम होगा। अब वो बात हो गई, अब उसको नया क्यों फिर उसको शुरू किया जाए? क्योंकि जिन्होंने कहा था कि टायर के नीचे को आ जाए, तो सर अब इस तरह की बातें हो जाती हैं। अच्छा, आप ऐसा करते हैं कि पब्लिक के लिए और अदालत के लिए मैं एविडेंस के तौर पर वो वीडियो सुनवा देता हूं। जरूर जरूर जरूर। और फिर पता चलेगा कि आपने क्या कहा था और कितनी मीठी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। जरूर। याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था, वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। ओवैसी साहब, हैदराबाद के लोगों को मैं जानता हूं, वो तो बड़ी डिग्निटी से, बड़े स्वीट बोलते हैं। पढ़ाई भी आपकी लंदन में हुई है, ये कहां से सीखा आपने? ये हमने सीखा उन लोगों की बातें सुन कर, जो 50 साल से ये समझ रहे थे कि हम गूंगे हैं।
हमने उनसे सीखा जो इन्होंने कहा था कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा। 5 दिसंबर को कहा गया था। हमने उनको देख देख कर बोलना शुरू किया जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो। हमने उनको देख देख कर अपनी ज़बान खोलने पर मजबूर हो गए जिन्होंने कहा था महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर है कि मुसलमान लड्डे हैं। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि हम रिलीफ कैंप इसलिए चलाएं ताकि आपका प्रोडक्शन सेंटर बढ़े। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि कोई टायर के नीचे अगर कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए तो सर बताना ये है कि हम यही चाह रहे हैं कि एक उसूल बन जाए पूरे मुल्क में कि कोई भी इस तरह की बात ना करे। मैं यकीनन आप जो आपने ये बात देखिए, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, जरा मेरी बात को मुकम्मल आप मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने ये बात 31 मई 2014 को कही जब मुल्क नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री इलेक्ट कर चुका था। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा इस्तेमाल करना अच्छी बात है? सर, जमहूरियत में अगर कोई मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, क्या उनके लिए बात ज़ेबा देता कि वो ये कहें कि जो टायर के नीचे आ जाए वो कुत्ते का बच्चा? क्या ये इनके लिए ज़ेब देता जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने थे अटल बिहारी वाजपेयी? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा। क्या इनके लिए ज़ेब देता जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो और वो ख़ुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बन गए? तो ये चीज़ है कि आपकी बात सही है कि इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर थाली तो 2 हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं रोक सकती। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि दूसरी तरफ से भी, हर तरफ से भी। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा हो। मुलायम सिंह यादव, उनकी भी बहुत सेवा की आपने। वो भी दिखा दीजिए। मैं उसकी बानगी भी अदालत में पेश कर देता हूं। आपने कहा ये मौलाना नहीं, आरएसएस की चड्डी पहने हुए मुलायम है। ये मुलायम सिंह ख्वाब देख रहा है, गैर जरूरी अपने आप को मौलाना मुलायम। ये मौलाना नहीं है बल्कि आरएसएस की चड्डी पहना हुआ मुलायम सिंह है। इसको शिकस्त देना है आजमगढ़ की आवाम को, और आजमगढ़ की आवाम को बताना है कि आजमगढ़ शिबली की सरजमीन है। अब मुलायम सिंह यादव तो कहते हैं कि वो जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ लड़ते रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कब बनी? बाबरी मस्जिद के शहादत के उस मलबे के ऊपर समाजवादी पार्टी बनी, और हमेशा मुलायम सिंह यादव ने यही बात कहते रहे कि मैं मौलाना हूँ, और लोगों ने देख लिया कि ज़्यादा मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, और उसके बाद इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 600 से ज़्यादा कम्युनल राइट्स और इंसिडेंट्स हुए। अखिलेश यादव के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कितने वाक़यात हुए। इसके बावजूद भी जो पार्टी अपने आप का बड़ा दावा करती है कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं, हर एतबार से वो लोग नाकाम साबित हुए। रिजर्वेशन का वादा किया गया था 16% देंगे, वो ख़त्म हो गया। बच्चों को छोड़ने की बात की गई थी, वो मजाक बन के रह गया। और फिर मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि विश्व हिंदू परिषद के लीडरों के साथ मुलायम सिंह यादव ने वो जो 84 कोसी यात्रा से पहले कहा कि खैर सगाली मुलाकात है। 2 घंटे की मुलाकात, कोई मुग़ल आज़म पिक्चर देख रहे थे क्या मुलायम सिंह? 2 घंटे की मुलाकात, और उसके बाद आप देखिए सब तूफान मचता गया। तो ये असली चेहरा है मुलायम सिंह का, और इसको बेनकाब करना मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि लोगों को बताऊँ। और आखिरी बात सर, आज़मगढ़ में मुझे 1-1.5 साल से जाने नहीं दिया जाता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी बात को बोल सकता हूँ, मगर मुलायम सिंह क्योंकि वहाँ के एमपी हैं, परमिशन देकर हमको कैंसिल कर दिया जाता है। 4 मरतबा हो गया आज़मगढ़ में। आप आग लगा देंगे आज़मगढ़ में जाएंगे तो? नहीं सर, अगर मैं आग लगाता हूँ, अगर मैं आग लगाता हूँ या फिर मुलायम सिंह को मैं नीचे गिराता हूँ, ये तो वक्त तय करेगा। अगर मैं जाकर कोई गलती करता हूँ, आप मुझ पर फ़ौरन केस बुक करिए। मैं कई मरतबा वहाँ के एसपी से बात किया, मैंने कहा कि अगर मैं गलत बोलूँगा,
आप बोलिए कि रुक जाइए, मैं रुक जाऊंगा। बोला हम इस मैदान में हैं, इस सियासत में हैं, आप हमको जेल को ले जाइए, केस बुक करिए, हम तैयार हैं। लेकिन आप कहते हैं कि दूसरे ऐसी भाषा बोलते हैं उससे आप सीखते हैं। क्या कभी मुलायम सिंह ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? मुलायम सिंह यादव ने, खैर उनको बात ही करना नहीं आता सर, क्या बात करेंगे वो। अब उस पर क्या, मैं उन पर ज़्यादा पर्सनल अटैक नहीं क्या करना। नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? सर अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, मैं आपको आउटलुक मैगजीन का हवाला दे रहा हूं। जब 2002 के उस बड़े प्रोग्राम और जेनोसाइड के बाद जब असेंबली के इलेक्शन हुए, तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात के अपने तकरीरों में क्या क्या नहीं कहा। जेम्स लिंगडो, अहमद भाई पटेल, मियां मुशर्रफ, क्या हम ये कैंप्स चलाएंगे इसलिए कि यहां पर प्रोडक्शन सेंटर हो जाए आपका? सर आप भूल चुके होंगे, मैं तो नहीं भूला। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और जब वो आपकी अदालत में आए तो हमने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ी मत दो, अगर मैंने गलती की है तो मुझे फांसी पर लटका दो। उन्होंने कहा 125 करोड़ देशवासी मेरे भाई हैं, चाहे नोच डालो, भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन आप कुत्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते। सर भेदभाव की आप बात कर रहे हैं। मुझे एक बात मुझे बता दीजिए, क्या हिंदुस्तान का वजीर आजम